हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन यानी कि डीएनएस के बारे में स्टडी करते हैं। डीएनएस एक स्टेराइल इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड है। इसमें 5% डेक्स्ट्रोस एंड 0.9% सोडियम क्लोराइड डीएनएस में प्रेजेंट रहता है। एंड ये डीएनएस फ्लूइड एंड एनर्जी को प्रोवाइड करता है। एंड हमारे बॉडी में जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहता है ना, उसको रिप्लेस करने में भी डीएनएस हेल्प करता है। एंड डीएनएस का कंपोजिशन देखा गया तो पर 1000 ml में डेक्स्ट्रोस, इसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका लेवल 5% यानी कि 50 ग्राम पर लीटर डीएनएस में प्रेजेंट रहता है। एंड सोडियम का लेवल देखा गया तो 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। एंड क्लोराइड का लेवल देखा गया तो 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर प्रेजेंट रहता है। एंड वाटर का लेवल देखा गया तो 1000 ml वाटर डीएनएस में प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट हम डीएनएस के यूजेस के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि डीएनएस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। जब पेशेंट में डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है ना, उस कंडीशन में डीएनएस को यूज़ करते हैं। एंड पेशेंट को एनर्जी प्रोवाइड करने में भी डीएनएस को यूज़ करते हैं। एंड बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने में भी डीएनएस को यूज़ करते हैं। एंड सर्जरी के टाइम भी डीएनएस को यूज़ करते हैं, यानी कि बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी में डीएनएस को यूज़ करते हैं। एंड वॉमिटिंग एंड डायरिया का कंडीशन जो रहता है ना, उस कंडीशन में फ्लूइड लॉस को रिकवर करने में डीएनएस को यूज़ करते हैं। एंड जिन पेशेंट में ग्लूकोज एंड सोडियम का लेवल कमी होता है ना, उस लेवल को इंक्रीज करने में यानी कि नॉर्मल करने में भी डीएनएस को यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हम डीएनएस के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। डीएनएस ओवर ट्रांसफ्यूजन करने से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी कि ब्लड शुगर के लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं। एंड डीएनएस फ्लूइड ओवरलोड होने से एडिमा हो सकता है। एडिमा यानी कि टिश्यूज में फ्लूइड अक्यूमुलेशन होता है, उस कंडीशन को हम एडिमा कहते हैं। एंड पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, यानी कि लंग्स में फ्लूइड अक्यूमुलेशन होता है, उस कंडीशन को हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। एंड हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम्स के लेवल चेंजेस हो सकते हैं। एंड आईवी साइट में पेन एंड इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एंड डीएनएस ओवर ट्रांसफ्यूजन करने से हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, यानी कि सोडियम का लेवल इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम डीएनएस के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि डीएनएस किस पेशेंट में यूज़ नहीं करना चाहिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। डायबिटिक मेलिटस के कंडीशन में डीएनएस को यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड सीवियर किडनी फेलियर के कंडीशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड पल्मोनरी एडिमा के कंडीशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड पेशेंट में हाइपरनेट्रेमिया के कंडीशन में डीएनएस को यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम नर्सेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। डीएनएस ट्रांसफ्यूजन करने से पहले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को वेरीफाई करना चाहिए। एंड आईवी फ्लूइड्स को चेक करना चाहिए, यानी कि लीकेज के बारे में, कलर एंड एक्सपायरी डेट के बारे में चेक करना चाहिए। एंड पेशेंट में वाइटल साइंस को मॉनिटर करना चाहिए। एंड डायबिटिक पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना चाहिए। एंड आईवी साइट में रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग के बारे में चेक करना चाहिए। एंड पेशेंट में इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन रखना चाहिए। एंड डीएनएस फ्लूइड ओवरलोड होने से प्रिवेंट करना चाहिए। ये डीएनएस फ्लूइड ओवरलोड होने से ब्रीथलेसनेस एंड एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। एंड पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को मॉनिटर करना चाहिए। एंड आईवी इन्फ्यूजन रेट को रेगुलेट करना चाहिए। एंड पेशेंट में एडवर्स इफेक्ट यानी कि साइड इफेक्ट्स को एंड पेशेंट के रिस्पॉन्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए।